नमस्कार साथियों, राम राम से मैं हरिमन ताराश्याम आज एक बार फिर आई हूँ। कल के कमेंट पढ़ने लग रही हूँ। एक पोस्ट करी थी ओ प्रधान जी के हाल है, और पोस्ट मेरे अपने विचार थे भाई। सबसे पहली बात। दूसरी बात, तूने शुक्रिया अदा किया पंजाब के मुख्यमंत्री का कि मैं जिंदा वापस लौट गया। हम तो 700 शहादतें दे करके उन सड़कों से आए हैं जिन सड़कों पर आप लोगों ने कील रोपी थी। आपके एक प्रदेश के मुख्यमंत्री आपकी पार्टी से सठे साठम समाज रेत की परिभाषा का यूज करते हैं, तो मतलब टाइम लगता है, वक्त सबका आता है। पूरा प्रोपगेंडा रचा गया गोदी मीडिया के द्वारा, पूरा प्रोपगेंडा रचा गया उनके पदाधिकारियों के द्वारा, पूरा प्रोपगेंडा रचा गया एक एक सदस्य के द्वारा जो बीजेपी के अंदर काम करता है। फुल आईटी को भर दिया, फुल भर दिया। और जब उनके नीचे मैं कमेंट पढ़ रही थी, उन नेताओं की पोस्ट के नीचे जब मैं कमेंट पढ़ रही थी, लगभग 60% कमेंट थे जैसे को तैसा। दूसरे कमेंट थे, आप लोग सड़कों से जिंदा आ गए हैं लेकिन हम 700 शहादतें देकर के आए हैं। तीसरा सबसे बड़ा कमेंट था जो मुझे लगा, हम 380 दिन बैठे थे और आपके 15 मिनट के अंदर पसीने छूट गए। भाई कहते हैं कि जानकारी कैसे मिली, ये किसान है और इसकी सीआईडी आपकी सीआईडी से कहीं ईमानदारी से काम करती है। इसकी सीआईडी इतने तीव्र तरीके से काम करती है, चाहे आप किसी भी कोने के अंदर चले जाओ, अगर जनता आपको ढूंढना चाहेगी ना, ढूंढ दिखाएंगी। किसान आंदोलन के दौरान जो सीआईडी और जो आईटी सेल अन्याय से लड़ने के लिए क्रिएट की गई थी, वो आईटी सेल आज काम कर रही है और उस तरीके से काम कर रही है, एक एक आदमी जो अन्याय कर रहा है उसके ऊपर मतलब कड़ी नजर। खैर, एक दूसरे को ब्लेम करना, एक दूसरे को कोसना, फिर ड्रामा रचना, मतलब सब जानते हैं लोग, ये दुनिया है और सही और गलत के अंदर जो है वो करना सीख गई है उसके अंदर। तो आप अब ये सोचिए कि आप कहाँ खड़े हो। देश की जनता आपको कौन सा रास्ता दिखाना चाह रही है, देश क्या चाह रहा है, कोसने की बजाय आप खुद के अंदर ये करिए, मतलब खुद का एनालिसिस करिए, मूल्यांकन कीजिए खुद का। जिस देश की जनता ने शुरू के 4 साल आपको भगवान बनाया, आप उसी के ऊपर हैवान बन करके टूट पड़े। जो पॉलिसीज आपने क्रिएट की, जो योजनाएं आपने बनाई, उन योजनाओं में आप खुद उलझते गए। देश की जनता ने इतना बड़ा आंदोलन चलाया, इतना बड़ा आंदोलन चलाया, आपको यदि थोड़ी बहुत शुद्ध भी आपने ली तो तब आकर के ली जब कहीं ना कहीं इलेक्शन थे। मतलब देश के अंदर अब आप ये सोच सकते हैं हैवानियत कितनी बढ़ गई है। आज जब पीटीआई के धरने पर हम बैठे थे तो मैंने एक ही बात कही थी, स्कूल बंद करना एक प्रोपगेंडा है, ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर के आना, आपके बच्चों को शिक्षा से दूर करना, आपकी पकड़ से शिक्षा को दूर करना, सरकारी संस्थानों को बंद करना जो सरकार के खर्च पर चल रहे हैं, जो आज सरकारी डिपार्टमेंट है, एक एक उस डिपार्टमेंट को बंद करना ताकि आने वाले समय के अंदर भारत कंपनियों का गुलाम रह जाए। कंपनियों की इजाज़त के बगैर भारत का कोई भी आदमी एक कदम तक ना बढ़ा सके। इस सरकार का प्रोपगेंडा है ये, और इस प्रोपगेंडे पर हमें पढ़ने की और समझने की ज़रूरत है और फिर काम करने की ज़रूरत है, ताकि हम बताएं लोगों को कि क्या घटित हो रहा है, क्या ये सरकार आपके साथ करना चाह रही है, क्या इसके प्रोपगेंडे हैं, क्या इसकी नीतियां हैं। 1983 2002 के अंदर 2010 के अंदर लगे वो पीटीआई आज 1.5-2 साल से सड़कों पर बैठे हैं। किसानी आंदोलन लड़ा 380 दिन का। उसके बाद ड्राइंग टीचर्स धीरे धीरे आएंगे, शुरुआत हो चुकी है। गेस्ट टीचर को थोड़ी सी राहत मिली थी, ज़्यादा खुश मत होइएगा, आपका नंबर भी आएगा। जब स्कूल ही बंद हो जाएंगे तो टीचर्स का क्या करेंगे ये लोग। देश के अंदर आज हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कौन आपका हितैषी है और कौन आपके ऊपर छुरी चला रहा है। सोचिए, समझिए, पढ़िए, इनकी नीतियों को पढ़िए पहले, फिर समझिए और फिर
सही लगे तो आपकी मर्जी और गलत लगे तो विरोध जरूर कीजिए।